चलिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए पार्ट 2 डिस्कस करते हैं CBT एग्ज़ाम के लिए 2025। कह रहा है कि DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपको एक भाग दे दिया गया है और इंडिकेट कर रहा है ये X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्मेचर कोर को, ब्रश को, कम्यूटेटर रेजर को, कम्यूटेटर खंड को। तो बच्चों ये जो X है इंडिकेट कर रहा है ये किसको कर रहा है, कम्यूटेटर रेजर को। किसको कर रहा है, कम्यूटेटर रेजर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है। एक आपको जनरेटर दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा है कि कौन सा जनरेटर है। देखिए जनरेटर कैसे पहचानेंगे, देखिए क्या है, ये लॉन्ग शंट हो गया। क्या हो गया, ये लॉन्ग शंट हो गया। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया कि लॉन्ग शंट है। ठीक, अब देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे करंट जो होती है दो करंट डायरेक्शन क्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या देखिए दिए हैं, पहले ये देख लेते हैं। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, संचय लंबी शंट यौगिक, संचय लघु शंट यौगिक। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये तो लॉन्ग शंट हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, दो करंटों का डायरेक्शन क्या अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। कॉक स्क्रू का नियम का प्रयोग करेंगे हम लोग, दाहिने हाथ के हथेली का नियम यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए डीसी जनरेटर में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब डीसी जनरेटर में बात हो तो हमेशा याद रखिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे। क्या, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज़ करेंगे या फ्लेमिंग के राइट हैंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, और अगर आपसे मोटर की बात करें तो वहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू 5ZN/60 वोल्ट, 5ZNP/60A वोल्ट। उत्पन्न ईएमएफ इक्वल टू 5ZNP/60A। ये ऑप्शन दो बार दे दिया इन्होंने, ZNP/60 तो बच्चों आपका जो ईएमएफ होता है जनरेटर में वो क्या होता है, डायनेमिक ईएमएफ होता है। क्या होता है, वो आपका डायनेमिक ईएमएफ होता है, उसको हम लोग गतिज ईएमएफ कहते हैं। और वो आपका आर्मेचर में उत्पन्न होता है। क्या होता है, आर्मेचर में उत्पन्न होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है गणना करने का, ये होता है। इसमें दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए हैं, तो चाहे आप इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, 5ZNP/60A। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। या एक डीसी मोटर, ठीक, EB इक्वल टू V/IARA, EB इक्वल टू V इंटू IARA, EB इक्वल टू V माइनस IARA, EB इक्वल टू V प्लस IARA। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। EB को हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, और ये आपका गवर्नर का काम करता है। क्या करता है, गवर्नर का काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है EB इक्वल टू V माइनस IARA। और अगर हम जनरेटर की बात करेंगे तो EB इक्वल टू होगा V प्लस IARA। ये आपका मोटर का हो गया, ये आपका जनरेटर का हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपको ये देख रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपका ये क्या है, ये ठीक है, ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर और पोल शू। तो बच्चों ये आपका पोल शू है। क्या आपका ये पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है, पोल शू जो होता है बच्चों ये कास्ट आयरन का बना होता है।
इसका काम क्या है कि एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको एक जनरेटर का फिगर दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, और फील्ड वाइंडिंग को हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये पूछा कौन सा, देखिए ये आपका, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। क्या है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, इसकी फील्ड को हमने दूसरे सोर्स डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइट किया गया है। ठीक है, ये पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। इसमें खर्चा क्या होता है? ज़्यादा आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऊष्मा को, गतिशील को, रासायनिक को, यांत्रिक को। तो जनरेटर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है, और ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ठीक है, और ऑप्शन चलिए देख लेते हैं इसके। चलिए इसके ऑप्शंस क्या हैं? लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका संचयी यौगिक जनरेटर है। ठीक है,